हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अशफाक। कल हमने पढ़ा था, इंटीज़र पढ़ा था। देखते हैं कुछ आगे, देखते हैं उसके आगे क्या होता है। कल इंटीज़र में हमने क्या क्या पढ़ा। इंटीज़र यानी पूर्णांक। कल हमने ये पढ़ा था पूर्णांक होता क्या। पूर्णांक में क्या हमने ये पढ़ा, कोई नंबर क्या जीरो से लेकर +1 +2 इन्फानाइट तक, जीरो से लेकर -1 -2 -3 माइनस इन्फानाइट तक बढ़े, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्णांक यानी इंटीजर बोलते हैं। यानी और हमने टाइप्स ऑफ इंटीजर ही पढ़ लिया था। इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में हमने पढ़ा एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा हमने पढ़ा निगेटिव इंटीजर, और तीसरा हमने क्या पढ़ा था, तीसरा हमने पढ़ा ज़ीरो। ज़ीरो क्या होता है, ना ही ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर, ना ही निगेटिव है। और जीरो इज़ द न्यूट्रल इंटीजर। अगर कोई पूछ दे इनमें से, मतलब पूछ दे इनमें से कौन जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है, ऑप्शन दे दे 1 -1 -2 4 और 0। ऑप्शन दे दे में ABCD, ऑप्शन हम दे दे ABCD। हमको दे दे ऑप्शन में ओनली A, और दे दे ओनली B, या दे दे ओनली C, और चौथा उसने डाला है क्या जाए ओनली A एंड B, सॉरी C एंड D। और ऑप्शन में डाल दे। पहला ऑप्शन डाला इसने -1 2 3 4 5, ये मतलब मान लो एक क्वेश्चन है उसमें से उसने ऑप्शन बनाया। क्या ऑप्शन बनाया इसने, ऑप्शन में ये बनाया है कि ओनली A जो इंटीजर जो है पॉजिटिव इंटीजर ओनली -1 होगा। हमको मालूम -1 इज नेगेटिव इंटीजर। और ये बात करें -2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये भी नहीं होगा। 4, हाँ 4 हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। 0 क्या है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर ना ही निगेटिव इंटीजर है। 0 इज अ न्यूट्रल इंटीजर। चलिए इंटीजर के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम जो है इंटीजर के एक और टाइप पढ़ते हैं, वो आता है प्राइम नंबर। आता है क्या आता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अब समझते प्राइम नंबर होता क्या। हम समझते व्हाट इज द प्राइम नंबर। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये प्राइम नंबर है क्या। देखते हैं प्राइम नंबर है क्या। प्राइम नंबर कुछ भी नहीं है, ये बहुत इजी है। अगर कोई नंबर, कोई भी नंबर जिसका सिर्फ ओनली 2 फैक्टर हो, एक तो वो खुद हो इटसेल्फ, और दूसरा क्या हो 1 हो। यानी हम बोल सकते हैं वैसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक वो एक हो और खुद एक अपने आप से, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। यानी अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर, 1 एंड इटसेल्फ। यानी उसका फैक्टर जो होना चाहिए वो 1 होगा और वो एक खुद होगा। जैसे हम यहाँ पे गौर करते हैं तो कौन कौन नंबर हो सकता है यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जैसे 2 ले लिए, 3 ले लिए और 5 ले लिए। ये सभी का फैक्टर क्या, 2 फैक्टर है, एक तो खुद 2 है और एक 1 है। अब पहले सब बात करें व्हाट इज द फैक्टर। फैक्टर से पहले बात करते हो फैक्टर है क्या, थोड़ा बात करते हैं। फिर इसको फैक्टर को हम फैक्टर हुआ मल्टीपल हुआ इसे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ ये बात समझ लेते हैं व्हाट इज द फैक्टर। तो फैक्टर मतलब होता क्या, फैक्टर्स बहुत इजी है। अगर कोई नंबर है, जैसे मतलब हम मान लेते 4 कोई नंबर है, तो 4 जिस नंबर से डिविजिबल होगा, 4 जो है जिस नंबर से डिविजिबल होगा वो उसका फैक्टर होगा। जैसे हम बात करते हैं तो हमको मालूम है 4 जो है 1 से भी डिविजिबल हो जाता है, 4 जो है 2 से भी हो जाता है, 4 खुद 4 से भी हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं 4 का ये सब फैक्टर है। मतलब अगर किसी नंबर में डिवाइड करें
और रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम समझ सकते हैं कि वो उसका फैक्टर है। जैसे हम बात करते हैं, कोई हमसे बोलते हैं 56 का फैक्टर 4 है, कोई बोल दे 56 का फैक्टर 4 है, हमको मालूम नहीं है, डिवीज़न कर लेते हैं हम, देखते हैं 56 को 4 से डिवीज़न कर देखते हैं। तो 56 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 1 और 6, 4 4 जा 16। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे इसका रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर मतलब शेषफल, रिमाइंडर यहाँ कितना आ गया, रिमाइंडर यहाँ पे आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब 4 जो है 56 का एक फैक्टर है। यानी किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर होता है जिससे उसमें डिवाइड करने पे यानी उसमें भाग करने पे उसका शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो हमने पढ़ा था प्राइम नंबर, इसका फैक्टर के बारे में आगे हम डिस्कशन करेंगे डिटेल्स में, लेकिन अभी हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे प्राइम नंबर का, तो हम समझ गए प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है। एक तो भाई साहब वो खुद होता है, इटसेल्फ होता है, यानी खुद स्वयं, और दूसरा क्या होता है 1 यानी 1, यानी किसी नंबर का फैक्टर जो है, किसी नंबर का फैक्टर सिर्फ 2 फैक्टर हो, वो खुद हो और 1 हो, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। अब हमें जानना है विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। कंफ्यूजन, बहुत लोग को ये लगता है कि 1 इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, लेकिन ये क्या है, पूरी गलत है। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। देखते हैं क्यों नहीं। इसलिए नहीं है कि 1 के पास सिर्फ एक फैक्टर है जो खुद है और इसका कोई फैक्टर तो है नहीं, तो हम बोल सकते 1 इज अ नॉट प्राइम नंबर। लेकिन यहाँ बात करें अगला नंबर 1 का जस्ट आगे का नंबर जो है वो 2 है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये जो भाई साहब है, ये 2 जो है 2, ये क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। इसका फेस देख लीजिए, 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो हम बोल सकते हैं 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब ये यानी 2 जो है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। लेकिन 2 पे गौर कीजिए, इसके अंदर एक और खासियत छुपा हुआ है। 2 इज द 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर तो हो ही गया, स्मॉलेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, लेकिन 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो है एक प्राइम नंबर भी है और 2 एक सम संख्या भी है। तो और कहीं आप गौर करें तो कोई भी सम संख्या 2 को छोड़ा कोई और सम संख्या जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 2 इज द ओनली नंबर दैट इज अ प्राइम आल्सो इवन नंबर। 2 जो है 2 एक प्राइम नंबर भी है, 2 एक अभाज्य संख्या भी है, 2 एक अभाज्य संख्या भी है, और 2 जो है एक इवन नंबर भी है, यानी सम संख्या भी है। तो हम कह सकते हैं 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। और देखते हैं कौन कौन प्राइम नंबर हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 11 हो गया, 13 हो गया, 14 15 नहीं होगा, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 21 नहीं होगा, 21 नहीं होगा। 21 इसलिए नहीं होगा, 21 का फैक्टर 2 से ज़्यादा है। देख लीजिए 21 1 से भी डिविजिबल है, 7 से भी है, 3 से भी है, और ये खुद जो है अपने आप से भी डिविजिबल है।
यानी इसका जो फैक्टर है मोर देन 2 है, इसलिए 21 इज अ कंपोजिट नंबर। यानी 21 जो है एक भाज्य संख्या है, ना कि अभाज्य संख्या। और क्या है, 23 के बाद हो जाएगा मेरा 24, 25, 7, 8, 9, 10, 29, और इसी तरह बढ़ता रहेगा। तो हमने पढ़ लिया व्हाट इज द प्राइम नंबर। अब ये समझते व्हाट इज अ ट्विन प्राइम नंबर। इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर यानी वैसा प्राइम नंबर जिसके बीच में डिफरेंस कितना हो, 2 डिफरेंस हो। वैसा प्राइम नंबर जिसके बीच के डिफरेंस 2 लगातार प्राइम नंबर, 2 लगातार अभाज्य संख्या जिसके बीच के डिफरेंस कितना हो, 2, उसे बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जैसे हम लेते हैं 3 और 5, ट्विन हो गया भाई मेरा। 5 और 7, ये दोनों के बीच में डिफरेंस आप निकालिए कितना हो रहा, 2 का डिफरेंस है। इस दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 2 का है। 7 - 5 2, 5 - 3 2, यानी क्या हुआ, 5 - 3 कितना आया, 2 आया, और 7 - 5 कितना, 2 आ गया। मतलब ट्विन प्राइम नंबर तब होगा जब 2 लगातार प्राइम नंबर के बीच में क्या हो, डिफरेंस कितना हो, 2 का हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं इसका जो कुछ मेन पॉइंट, इतना आपको याद करना ही पड़ेगा, इतना जो हमें हमेशा मुज़बानी याद होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। जैसे इसने हम डिजिट रखा है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट रखा, लार्जेस्ट रखा, 3 कॉलम हमने बनाया, डिजिट, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। तो अगर हम बात करते हैं 1 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होगा, तो 1 डिजिट का किसके बारे में बात चल रही है, प्राइम नंबर Pn। ठीक है, तो हम बात करते हैं 1 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, वो 2 है, ओनली 2। लेकिन अगर बात करें लार्जेस्ट, 1 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट प्राइम नंबर 7 होता है। 1 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट प्राइम नंबर 7 होता है। अगर हम बात करें 2 डिजिट की बात करें, 2 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 11 होता है, और सबसे लार्जेस्ट क्या होता है, 97। और 3 डिजिट की बात करें अगर, तो 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 101। 1 डिजिट 2 3 डिजिट हो गया। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 101, यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर। और वही 3 अंकों का 3 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन होता है, 997। याद हमें ये बिल्कुल रखना है। तो यहाँ पे 3 डिजिट की बात हो गई। अगर हम बात करें 4 डिजिट की, 4 डिजिट का सबसे जो छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 1009, और सबसे बड़ा क्या होता है, 9973 होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात आती है, हम तो यहाँ तक हमको याद करना ही है। अब ये बात आती है हम कैसे समझें कौन प्राइम नंबर है। अगर क्वेश्चन ऑप्शन में आ गया, जैसे ऑप्शन में आ गया, ऐसे में देखना है विच इज़ द प्राइम नंबर। हमको ये तो मालूम है कि 23 एक प्राइम नंबर है, और हमको ये मालूम है जैसे 19 एक प्राइम नंबर है। लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाए कोई ऐसा बड़ा नंबर आ जो हमें मालूम नहीं प्राइम नंबर है या नहीं, उसे हम कैसे जांच करेंगे, कैसे चेक करेंगे। उसका एक फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, 6k + 1, 6k ± 1 बराबर वो नंबर कर देना है। वो नंबर जो नंबर आपको दे रखा है, जिसे चेक करना हमको, जैसे 23 एक प्राइम नंबर है या नहीं है, चेक करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6k + 1 बराबर 23 रखेंगे, फिर 6k - 1 बराबर 23 रखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं 6k = 23, प्लस इधर आकर माइनस होगा, -1, तो 6k बराबर मेरे पास 22 आ गया। और अगर इधर हम देखते हैं तो 6k बराबर कितना हो जाएगा, -1, इधर आकर +1 हो जाएगा, 23 + 1, तो 6k बराबर कितना हो गया, 24। तो k कितना मेरा आ गया, 24/6, 6 4 जा 24,
तो k कितना मेरे पास है 4, यानी दोनों में इसको एक वैल्यू, दोनों में इसको एक वैल्यू और नेचुरल आता है, नेचुरल नंबर में आता है, तो हम समझ जाएंगे क्या प्राइम नंबर है। अगर दोनों वैल्यू नेचुरल नंबर, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, तो 6 के बराबर कितना आ जाएगा, 6 के बराबर मेरे पास आ जाएगा 22/6 आ जाएगा। इसे काटते तो क्या होता है, ये 11/3, 11/3 ये तो कटने वाला है नहीं, 11/3 क्या ये कटेगा नहीं, मतलब ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। यानी डिवाइड करके हमको ये चेक करना है कि उसका जो आंसर आ रहा है नेचुरल नंबर में आ रहा है। एक बार और समझते हैं, और समझते हुए ये बात भी हम ध्यान रखते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। थोड़ा इक्वेशन के बारे में 5 मिनट ओनली बात करेंगे हम बस। बहुत स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि +1 -1 क्या उधर जा रहा है क्या इधर आ रहा, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा 2 मिनट में बस आपका टाइम, ओनली 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में थोड़ा हम इक्वेशन समझ लेते हैं, व्हाट इज इक्वेशन क्या होता है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशन चाहिए। जैसे अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया 2x + 4 इक्वल टू, इधर 12x, हम 12x + 4 इक्वल टू हम लेते हैं 6x प्लस, इधर हम लेते क्या लेते हैं हम 20 लेते हैं, चलो ठीक है। तो इक्वेशन में हमें क्या करना पड़ता है, इसमें 2 टर्म आता है, एक वेरिएबल टर्म एक कांस्टेंट टर्म। तो हम ये देखते हैं ये क्या है, ये जो टर्म किसके साथ है, ये वेरिएबल के साथ है, ये टर्म क्या है कांस्टेंट के साथ है, ये भी क्या है वेरिएबल के साथ, ये कांस्टेंट के साथ है। तो हम ये बात करेंगे जो सेम वेरिएबल हो, यानी x हो y हो, उसे एक तरफ ले जाएंगे, जो कांस्टेंट है उसे एक तरफ ले जाएंगे। और हमें एक बात का ध्यान ये रखना है, अगर इक्वल टू साइन है, अगर कोई डिजिट उठ के इधर से इधर आता है, साइन प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। अगर कोई डिजिट इधर से उठ के इधर आता है, या कोई नंबर अगर इधर से उठ के इधर आता है, तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। मतलब क्या, साइड चेंज करेगा तो वो साइन चेंज हो जाएगा, यानी साइड चेंज करने से क्या इसका हो साइन चेंज हो जाएगा। यानी अगर कोई नंबर इधर इनटू में था और वो इधर आ गया तो क्या हो जाए डिवीजन में, अगर कोई डिवीजन में इधर था, इधर आ क्या वो हो जाएगा, वो इनटू में हो जाएगा। ये सब बेसिक बात याद होनी चाहिए। थोड़ा इसे सॉल्व कर हम देखते हैं क्या इसका आंसर होने वाला है। जैसे क्वेश्चन है 6 क्या 12x + 4 6x + 20, कुछ नहीं, इसको हम इधर लाते हैं और इसको इधर भेजते हैं। तो हम क्या करेंगे, 12x है, मैथ का जान जो है इक्वेशन है। अगर इक्वेशन आपको नहीं आएगा तो किसी भी चीज़ का वैल्यू निकालने में, आप मेंसुरेशन में चल जाइए, कोई चैप्टर में चल जाइए, इक्वेशन के बिना कोई उपाय नहीं है। इक्वेशन हमें सीखना ही पड़ेगा। थोड़ा हम बस हिंट दे दे रहे हैं, फिर जो अलजेब्रा हम लोग पढ़ेंगे उसमें डिटेल से हम बात करेंगे इसके बारे में। तो क्या हो गया, इधर 6x इधर है, इसको लाते हैं सेम वेरिएबल तरफ, इसको इधर ला रहे हैं। तो अभी किधर है वो, अभी है RHS तरफ है, RHS। 2 साइड होता है, एक होता है LHS होता है, एक क्या होता है RHS होता है। तो हम क्या देखते हैं, इक्वल टू इधर जो होता है उसे बोलते हैं LHS, क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू इधर होता है उसे बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। तो कोई भी डिजिट अगर LHS से उठ के RHS जा रहा या RHS उठ के LHS आ रहा, तो वो अपना साइन चेंज कर लेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखते हैं सॉल्व करके हम इसको। तो क्या मेरे पास हो जाएगा, ये 12x 6x है, इधर आकर -6x हो जाएगा, इक्वल टू 20 है, +4 उधर भेजेंगे तो -4 हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। तो अब देखिए यहाँ पे 6x मतलब क्या हुआ, 6 एक कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। यहाँ पे 6x मतलब हुआ, ये हुआ कि 6 × x, क्या इसका मतलब हुआ 6 × x, मतलब कि 6x मतलब हुआ 6 जो है x से मल्टीप्लाई हो रखा है, यानी इसके बीच में क्या छुपा हुआ, इसके बीच में इंटू छुपा हुआ है। तो इंटू छुपा हम पहले बता दिए, इधर सिर्फ हमको रखना है, इधर LHS में से वेरिएबल रखना है, इधर सिर्फ x रखना है, इसको इधर भेजना है। तो 16, ये 6 अभी इंटू में है, इधर आप डिवीजन में हो जाएगा, हो गया बात खत्म, काट दीजिए। 8 टाइम्स में ये कट जाएगा, 3 में ये
8/3 इसका आंसर हो जाएगा, बात खत्म। तो हम बात कर रहे थे कोई नंबर को हम कैसे समझेंगे नंबर क्या है, प्राइम नंबर है या नहीं। तो फॉर्मूला क्या है इसका था, 6k ± 1 इक्वल टू नंबर, जिसको आपको वेरीफाइड करना है, ठीक है। और कोई नंबर लेते हैं, जैसे हमको मालूम है कि ये जो है 39 एक नहीं है प्राइम नंबर। 41 हमको मालूम है 41 एक प्राइम नंबर है। अब कैसे चेक करें प्राइम नंबर है या नहीं, जैसे सपोज करें हमको मतलब हम जानते हैं, वेरीफाइड कर रहे हैं ये फॉर्मूला कहाँ तक सक्सेसफुल है या, तो यहाँ पे क्या 41 ले लिए, 41 चेक करते हैं मेरा फॉर्मूला ये एप्लीकेबल है या नहीं, ये मतलब ये सूट कर रहा है या नहीं कर रहा ये प्राइम नंबर पे। तो मैथ जो है ना, मैथ एक प्लेइंग है, हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं मैथ प्लेइंग है। आपको शक है चेक कर लीजिए, यू आर फ्री। अब चेक करते ये फॉर्मूला कहाँ तक अप्लीकेबल है, तो हम क्या किए 6k + 1 इक्वल टू 41 कर दिए, और फिर हम कर दिए 6k - 1 इक्वल टू 41। अब चेक करते हैं 6k 41 + 1 इधर आएगा -1, ये अपना साइड चेंज कर रहा है तो साइन चेंज कर देगा, ये 41 क्या आ जाएगा ये -1 ही आ जाएगा। तो 6k मेरे पास आ गया 40 आ गया, और k बराबर क्या आ गया 40/6, यानी इसे कैंसिल आउट करिए आप 20/3, इसका आंसर 20/3। इसे और डिवाइड करते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3 × 6 = 18, 2/3, यानी 6 होल 2/3 आ जाएगा इसका आंसर। अब इसे चेक करिए तो प्राइम नंबर हो ना सकता, ये प्राइम नंबर बिल्कुल भी ये नहीं होगा। तो हम ये देख लेंगे ये तो नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको जब पिलाएंगे डेसिमल में आ जाएगा, तो डेसिमल इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर ये प्राकृतिक संख्या ये नहीं होगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं 6k = 41 -1 इधर +1 हो जाएगा, तो 6k कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, तो 6k 42 आ गया, तो k बराबर मेरे पास कितना k = मेरे पास तो कितना आ गया ये 42 आ गया। यहाँ 6k मतलब क्या 6 × k है, तो यहाँ पे 6 किस में इंटू में है, तो k = कितना हो 42/6, 6 7 जा 42, यानी k आ गया 7, और 7 एक नेचुरल नंबर है, इसीलिए क्या है इट इज द प्राइम नंबर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब थोड़ा हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर इसको बोलते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अब देखो कंपोजिट नंबर क्या है, यानी वैसा नंबर जिसका क्या हो मोर देन 2 फैक्टर हो, यानी अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कोई नंबर जिसका क्या हो 2 से ज़्यादा उसका फैक्टर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। जैसे 8 लेते हैं, देखते हैं 8 का कितना फैक्टर है, 8 1 से भी डिविजिबल है, 8 2 से भी है, 8 4 से भी है, और 8 खुद 8 से भी है। तो हम यहाँ पे देखें इसका जो है फैक्टर क्या मोर देन 2 है, तो इसका मतलब क्या है कंपोजिट नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। इजी बहुत है ये कंपोजिट नंबर। तो हमने इंटीजर नंबर में इंटीजर में हमने ये सब पढ़ लिया है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है, द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर में प्राइम में क्या होता है, 2 डिजिट में क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्या होता है, सारा बात हमने कर लिया। और इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।